बहुत बहुत स्वागत आप सबका। और आई होप आज का दिन हमारे लिए बहुत ही लाजवाब होने वाला है। और जैसा कि आप सबको पता है कि सितंबर मंथ की शुरुआत आई होप हो चुकी है। और इस मंथ की शुरुआत में ही हमें सोनू सर के द्वारा, हमारे जो मेंटर हैं, हम लोग हमेशा सर के साथ में कनेक्ट होने के लिए लालायत रहते हैं। पूरा कॉरपोरेट जगत सर को सुनने के लिए लालायत रहता है। और हम लोगों को मौका है आज अपनी पूरी टीम को, टोटल जितनी भी इंटायर टीम है आपके पास, इनवाइट करने का। पूरी टीम को इनवाइट करिए क्योंकि बहुत ही कम टाइम में सर हम लोगों को ज्वाइन करेंगे। और आज हमें पूरा सितंबर महीना, क्योंकि हम लोगों ने जुलाई में बहुत बेस्ट किया है। सारी टीमों ने, टीएसएस परिवार एक नया परिवार पूरे तरीके से नए रूप में वर्किंग में आ चुका है। और पिछला अगस्त मंथ हम लोगों ने बहुत ही बेस्ट किया है। और सितंबर तो आप सबको पता ही है कि आई होप मेरी आवाज़ ऑडेबल होगी आपको। सितंबर मंथ में आपको पता है कि सर की शुरुआत, सर की ट्रेनिंग से ही हम लोगों को शुरुआत होने वाली है। तो अल्टीमेट बहुत सुपर डुपर हम लोग करने वाले हैं। तो आपके पास मौका है जल्दी से जल्दी अपनी अपनी टीमों को इनवाइट करके, जल्दी देखिए आपकी टीम में जो भी ज्वाइन नहीं हुए हैं उनको भी आप जल्दी से इनवाइट कर सकते हो। मैं भी बहुत सारे लोग चूंकि हमारे साथ सर को सुनने के लिए प्रेरित रहते हैं, और आई हो बहुत सारे लोगों को इंतजार रहता है सर की ट्रेनिंग का। तो मैं जल्दी से आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। और अगर देव सर मुझे सुन पा रहे हैं तो सर को भी ये लिंक चला गया कि नहीं एक बार चेक करना पड़ेगा। और जैसे ही सर हम लोगों को ज्वाइन करते हैं, जस्ट शेयर करिए आप सारे के सारे लोग। और अपनी अपनी टीमों को चेक कर लीजिए एक बार जल्दी से कि सारे लोग, कोई छूट ना जाए। सितंबर मंथ को बहुत ही गोल्डन बनाने का मौका हम सबके पास है। ओके ओके, थैंक यू सर। तो बहुत ही ज़बरदस्त मौका है आपके पास। अगेन अभी हमारे पास 2 से 3 मिनट आपके पास होने चाहिए। डायरी पेन आप अपने साथ रखिए। सर की ट्रेनिंग को एक कोना पकड़िए, क्योंकि सर की ट्रेनिंग जब भी हम कभी भी कितनी भी ट्रेनिंग्स हम लें, अल्टीमेटली हमें कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं, ऐसी बूस्टअप एनर्जी मिलती है कि हम अपने बिजनेस को अल्टीमेट लेवल तक ले जाते हैं। और हम सबको पता है कि 14 सितंबर हमारा आ ही रहा है, और 2 तारीख आज हो चुकी है सितंबर की। बहुत ही ज़बरदस्त तैयारियां चल रही हैं। और सर उसके बारे में पूरा आपको डिटेल से बताने वाले हैं। तो मौका है आप सबके पास जल्दी से जल्दी इनवाइट करने का, देखने का कि टीम के सारे पर्सन आ चुके हैं कि नहीं आ चुके हैं। आप ज़रूर चेक करिए। और आज मुझे मौका मिला है सर को इनवाइट करने का। तो सर अगर मैं जस्ट एक बार सर को चेक कर लेता हूँ। तो अल्टीमेट लोग भागते जा रहे हैं, बहुत सारी स्पीड में लोग बढ़ रहे हैं। अ, सारे सारे लोग एकदम स्पीड, जल्दी 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 करते जाइए सारे के सारे। बहुत ही, अरे वाह, स्पीड से लोगों की संख्याएं बढ़ रही हैं। मुझे खटाखट 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 मैसेज आ रहे हैं। क्या बात है भाई साहब, सुपर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो मैं एक बार सर को इंडिविजुअल कॉल भी कर लेता हूँ। आपका रिचार्ज खत्म हो गया है।
तो जस्ट हम लोगों को सर ज्वाइन करने वाले हैं, और अभी अल्टीमेटली हम लोगों को मौका मिल गया है, और तब तक अपनी टीमों को चेक करने का। और चैंपियन डे जो कि हम सब 2 तारीख को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से मनाने वाले हैं, और सर का सानिध्य में स्टार्ट करेंगे सितंबर महीना। तो जल्दी से जल्दी मैं जस्ट सर अभी हम लोगों को जस्ट ज्वाइन करने वाले हैं। तो आप सब जल्दी इम्पोर्टेंट तरीके से। और सर लिंक मिल गया आपको? ओके सर, ओके। हाँ सर, जूम का लिंक है, उसको यूट्यूब कर दिया है देव सर ने। हाँ सर, स्टार्ट जी मैम। ओके सर। तो दोस्त, सर बस हमें 2 से 3 मिनट में ज्वाइन करेंगे, और मैं चाहूँगा कि हमारे जो अगर को लीडरशिप के मेंबर्स हैं, तो ज़रूर अपनी अपनी टीमों को इनवाइट कर दें। और मौका हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त है आज का सेशंस, चूँकि सर के सेशन में मैं कुछ भी वर्ड मेरे से भी नहीं निकलते हैं। आप सबको पता है कि सर हमारे साथ में मैं यस सर हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं एवरीवन। और आप जल्दी से जल्दी अपनी टीमों को चेक कर लीजिए। जैसे ही हमारे साथ सर आते हैं, और अपने अपने डायरी पेन को बढ़िया सा उठाइए, और अपने अपने टीमों को चेक कर लीजिए, क्योंकि आज का दिन बहुत ही गोल्डन है। सितंबर मंथ हम लोग बहुत ज़बरदस्त मनाने वाले हैं। हम सबको पता है कि सितंबर महीना कितना इम्पोर्टेंट टीएसएस के लिए है, क्योंकि हमारा एनिवर्सरी इसी महीने में मनाया जाना है। तो अल्टीमेट सारे महीनों में बेस्ट आज होने वाला है, क्योंकि जितना पूरा साल का ना बोलते हैं हम लोग, बर्थडे होता है, एनिवर्सरी होती है, वैसे हमारा और वर्ल्ड वाइड ड्रीमर जो WWDTSS है, उसको 6 साल कंप्लीट होने वाले हैं। और अल्टीमेट हम लोगों को पावर के साथ मेहनत करनी है कि इस महीने को हम बहुत से बहुत बेस्ट हैं। और 2 तारीख को सर का मार्गदर्शन हम सबको मिल रहा है। तो मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे बहुत संख्या बढ़ रही है, और धीरे धीरे जल्दी जल्दी जैसे ही सर आएंगे, हमें पता है कि अल्टीमेट ये संख्या बहुत बढ़ने वाली है। और हमारी लीडरशिप बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है। हम सबको पता है अगस्त महीने को हमने ज़बरदस्त किया है, और सितंबर की बहुत ज़बरदस्त तैयारी सोनू सर के साथ, जो कि हमारे महागुरु हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप सबको पूरा का पूरा एक बढ़िया सा कोना ढूंढिए जहाँ पे आपका नेटवर्क बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करे। डायरी पेन ढूंढ लीजिए अपना अपना, और अपनी टीमों को बिठा लीजिए, परिवार के लोग बिठा लीजिए, क्योंकि सर की ट्रेनिंग केवल हमारे लिए नहीं होती है, हमारी पूरी फैमिली के लिए होती है। और आज सर का एक वीडियो आया, गरीबी है ना, आप लोगों ने आई होप देखा होगा। अल्टीमेट संडे को जो वीडियो आया, मतलब जो भी सर की चीज़ें होती हैं पूरे फैमिली के लिए, हम लोगों के लिए लाभदायक होती हैं। तो अपनी पूरी टीम को बिठा लिए, अपने परिवार को एक कोने में बिठा लीजिए, और देखिए समझिए कि ये कैसे वर्ल्ड वाइड ड्रीमर नेटवर्क मार्केटिंग की हिस्ट्री में बहुत बड़ा इतिहास बनाने वाला है।
तो हम सबके पास बहुत ही ज़बरदस्त चांस है, वो भी सर को आई होप फ्री ऑफ कॉस्ट सुनने का, क्योंकि आप सबको पता है कि सर हमारे लिए बिल्कुल कोई चार्जेबल नहीं होते हैं सर के सेशन। और आप सबको पता है कॉर्पोरेट का, आप अगर एक टिकट बुक करने का भी, मैं कोटा रिसेंटली सर का इवेंट ज्वाइन करने गया, तो आपको सबको पता है कितना भारी भरकम टिकट होता है। अभी दिल्ली इवेंट होने वाला है सर का, तो कितने लोग कितना महंगे महंगे टिकट दे के सर को ज्वाइन करते हैं। और हम लोगों को आज चूंकि सर का ब्लेसिंग है हम सबके ऊपर, हम लोगों के सर का मार्गदर्शन है कि हमको फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि कोई चार्ज नहीं होता है, तो सर को सुनने को मौका मिलता है। मैं अल्टीमेटली कहीं पे भी सर की ट्रेनिंग्स होती है, और जब भी सर की नई ट्रेनिंग्स कोई भी ज्वाइन करता हूँ, तो मुझे कुछ नई चीज़ सीखने को मिलती है, और उन चीज़ों को मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ, और उन चीज़ों से बहुत सारा ग्रोथ होता है। चाहे वो कोई भी ट्रेनिंग्स हो, चाहे मैं दिल्ली गया, सर का बहुत बड़ा ट्रेन द ट्रेनर, आप सबको पता है कितना जबरदस्त सेशन हुआ। 2 डेज हमारी बहुत सारी लीडरशिप वहाँ पे गई थी। 2 दिन हमने सीखा कि कैसे फायर वॉक, ग्लास वॉक किया, मतलब ग्लास पे चलवा दिया सर ने। और बहुत सारी लीडर्स इतने एक्साइटेड थे, अलग अलग कंपनियों के लीडर्स दिल्ली के अंदर आए हुए थे, है ना, जिनको कोई मतलब ही नहीं है, वो नेटवर्क मार्केटिंग सर से सीखने आए थे, जिनसे बहुत कुछ सीखे। बहुत सारे पैसे बेस्ड, मतलब लोगों को आ, हमारा एक भी पैसा नहीं जाता है। और सर के ट्रेनिंग्स को इतनी महंगी महंगी ट्रेनिंग सर के और सारी टीमों और सारी कंपनियों के लोग ज्वाइन करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि सर की ट्रेनिंग्स अगर हमने ली, तो अल्टीमेट बिजनेस में ग्रोथ होनी ही होनी है। ये इन्वेस्टमेंट है, आप सबको पता है। और हम सबके लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन, आपकी टीमों के लिए सर हमारे लिए सितंबर महीने के लिए करने वाले हैं। तो अगर सर मुझे सुन पा रहे हैं, शायद सर ज्वाइन कर चुके हैं हम लोगों को। और तो प्लीज़ सर इस वर्चुअल स्टेज पे आप सबका, आपका हम सब। प्रतिपाल, बस मैं 5 मिनट में ज्वाइन कर रहा हूँ, है। ओके ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्त हमें 5 मिनट और मिल गए हैं, और 5 मिनट में आपके पास मौका है अपनी अपनी टीमों को एक बार दोबारा चेक करने का। जैसा कि मैं बता रहा था कि हमारा सर ने अभी गुरुकुल किया है, आप सबको पता है गुरुकुल बहुत अल्टीमेट सेशन है सर का। और उस कोर्स को मैंने लिया था, अल्टीमेट इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग से, अगर आप अपनी टीम को उसको प्रमोट करते हैं, मतलब A to Z, जब भी कोई बंदा आता है उसको आपने अगर गुरुकुल प्रमोट कर दिया एवरीवन, तो मैं मान रहा हूँ कि वो ना A to Z पूरा सीख जाता है। तो उस सेशन से बहुत सारा लाभ हुआ है हम सबको। और उस सेशन में एक एक चीज़ बताई गई है कि कैसे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करनी है, क्योंकि हम सबको पता है कि जब डायरेक्ट सेलिंग हम लोग ज्वाइन करते हैं, और डायरेक्ट सेलिंग में जब भी कोई नया आदमी हमारे साथ इंटर होता है, जब भी कोई नया गेस्ट हमारे साथ ज्वाइन होता है एवरीवन, तो उसको A to Z कुछ भी पता नहीं होता है, और वो सर के चेहरे को देख के ज्वाइन कर लेता है, या नेटवर्क मार्केटिंग की किसी की भी प्लान में आ जाता है। अब उसको ट्रेनिंग्स की ज़रूरत होती है, तो सर ने एक अल्टीमेट, आपको पता है ट्रेन द ट्रेनर में भी बताया था कि वो गुरुकुल का जो हमारा एक कोर्स है, उसको आप अगर अल्टीमेटली अपनी टीम को प्रमोट करते हैं, अल्टीमेट रिजल्ट आ रहे हैं मेरी टीम में, क्योंकि मैंने उसको बहुत सारा प्रमोट किया हुआ है, और उस पर पूरा लाइफ टाइम एक्सेस है। तो आपके पास वो भी मौका है, पूरा का पूरा कोर्स अवेलेबल हो चुका है सर का। और अभी आज का जो सेशंस है, आप सबको पता है कि हम 2 तारीख को चैंपियन डे सेलिब्रेट करते हैं। 2 तारीख हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हम सारे लोग जीरो हो जाते हैं ना। जैसे हम लोग इस समय UCD है, DCD है, DUCD है, क्राउन है, 2 तारीख को सारे लोग एक ही दौड़ में आ जाते हैं, क्योंकि सबका PV, किसी का 2 लाख, किसी का 3 लाख, किसी का 2 हजार, किसी का 5 हजार, किसी का 10 हजार, जितना भी होता है। लेकिन 2 तारीख सारे लोग समान चीजों पे होते हैं, सबका PV, आप सबको पता है कि वेस्टीज सबको एक समान देती है कि भाई अब दोबारा दौड़िए। और ये पूरा टोटल तरीके से आज हम जो भी पिछली चीज़ों की गलतियां हैं उनको सुधार के, हर इंसान यहाँ पे सफलता की सीढ़ियों को पा सकता है। तो पुरानी चीज़ों पे हम सब आज अपने अगस्त महीने को बहुत बेस्ट कर चुके हैं सितंबर को बनाने के लिए। आज का सेशन मैं बता रहा हूँ अल्टीमेट होगा। आपकी पूरी टीम को, जितनी भी टीम है, एक बार चेक कर लीजिए कि आपने दोबारा लिंक शेयर किया है, क्योंकि हम सबको पता है कि ये सेशंस आपके लिए सिर्फ वर्ल्ड वाइड ड्रीमर के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए मिल रहा है। और इसके लिए हम सब सर के ब्लेसिंग है कि हम लोगों को ऐसी ट्रेनिंग सर टाइम टाइम पे देते हैं। तो अपनी पूरी टीम को एक बार चेक करिए कि सितंबर महीने में क्या प्लानिंग हमें करनी है, कैसे हमने जो पिछली गलतियां करी हैं उनको सुधारना है। तो वो सारी चीज़ें आज आपको मिल सकती हैं। तो अपना
पूरा का पूरा मौका आपके पास है सितंबर महीने को वेस्ट करने का। और हम लोग एनिवर्सरी, जैसा कि हमने बताया कि एनिवर्सरी मंथ में हम लोग चल रहे हैं। और इस समय दोबारा जो टीएसएस की लीडरशिप काम कर रही है अल्टीमेट हमारे साथ में, जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं सर के पूरा का पूरा मार्गदर्शन में, कि एनिवर्सरी को बहुत सुपर डुपर उसकी बहुत सारी चीज़ें आज आपको मिलने वाली हैं, बहुत सारी अनाउंसमेंट सर की तरफ से हम सबको, कि कैसे तैयारी करनी है, कैसे हम सितंबर महीने को वेस्ट बनाएंगे, उसकी भी आपको पूरी रोड मैप मिलने वाला है। तो अगर आपका नया डिस्ट्रीब्यूटर फॉर एग्जाम्पल जो हमारे साथ 5 दिन 7 दिन 8 दिन पहले ज्वाइन हुआ है, उसको आज अगर सितंबर महीने का पूरा रोड मैप आपने दे दिया अल्टीमेट, वो बहुत बड़ा बिजनेस कर सकता है। तो आपका मौका, आपके चांस, आपकी एक बार लिस्ट देखो, अपनी पूरी टीम को चेक करो कि किस डिस्ट्रीब्यूटर को मैंने शेयर कर दिया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दो सारे के सारे ब्रॉन्ज डायरेक्टर, क्योंकि मैं सारी अपनी टीमों को रिस्पॉन्सिबिलिटी, भाई तुम्हारा काम है इतने लोगों का पूरे की टीम को एक मैसेज डालना, क्योंकि हम सबको पता है कि हम लोगों को बहुत सारे न्यू डिस्ट्रीब्यूटर जो ज्वाइन होते हैं वो प्रायोरिटी नहीं लेते हैं, क्योंकि उनको इस चीज़ के बारे में, इस बिजनेस के बारे में प्रॉपर तरीके से पता नहीं होता है। और जब तक हम ट्रेनिंग्स मीटिंग्स नहीं लेते हैं प्रॉपर तरीके से, हमको ये बिजनेस आ ही नहीं सकता है। जैसा कि सर की ट्रेनिंग्स हम सुनते ही हैं कि जैसे और बिजनेस है सेम वैसे ही बिजनेस है, तो इस बिजनेस में भी सीखना पड़ेगा एवरीवन। और मैं देख रहा हूँ स्पीड से संख्या बढ़ रही है, यूट्यूब पूरा फुल्ली हो चुका है, और सर जैसे ही आएंगे आप सबको पता है कितना स्पीड से ये जो आंकड़ा है वो ऊपर जाने वाला है। तो आपके पास अभी भी चांस है, अभी भी मौका है, जल्दी से जल्दी अपनी टीम को, मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं अगर। ओ तरीका बढ़ता ही जा रहा है सर, बहुत ही जबरदस्त, वेरी गुड। तो हमारी लीडर्स बहुत ही जबरदस्त मेहनत करते हुए। और अब मैं सर एक गुड बार मॉर्निंग सर। बहुत बहुत स्वागत है एक बार आपका, और जो भी है यूट्यूब मॉर्निंग पे प्रतिपाल। जोरदार तालियां। वेलकम है सर आपका। थैंक यू वेरी मच। कैसे हो दोस्त? सर बहुत बढ़िया, सितंबर महीने में आपका दर्शन हो गया, बढ़िया करने वाला हूँ जस्ट। तो लोग ज्वाइन कर रहे हैं पूरी टीम को। यस यस सर। तू तो मुझे लग रहा है कि दिल्ली से बाहर है कहीं। सर आपकी ब्लेसिंग से ये हाउस फंड से ये घर अपना बन चुका है। अच्छा, अपने घर में ही है? मुझे लगा जो होटल वोटल का कमरा है कोई। ऑफिस बनाया है सर, ये ऑफिस है, आपकी ब्लेसिंग से हुआ है सर। अच्छा, हाउस फंड से तूने घर बना लिया, हमें बताया नहीं, ना मिठाई खिलाई ना मैं सर पार्टी अभी, दी। मैं शायद इसको वो करके बैठा था कि भाई हम आपके नहीं कर रहे कोई मीटिंग वीटिंग, पहले हमें पार्टी चाहिए। सर बताओ, हाउस फंड से घर बना लिया और हमारे पास तो एक क्या कहते हैं, बूंदी भी नहीं आई। सर मंगलवार चौदह के दिन सितंबर आज को होने बूंदी वाला खिला था। दो कम से कम। सर 14 सितंबर को आपके लिए लाने वाला था सर गिफ्ट। बात आप बता, आज तो तेरी चोरी पकड़ी गई है। यस तेरा घर सर। तो ऐसा लग रहा है जैसे होटल का कमरा हो। सर ड्रीम था सर, और ये ड्रीम पूरा किया आपकी ब्लेसिंग और वेस्टीज की वजह से। ठीक है ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो कहाँ बनाया है घर? सर मेरा डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है, निवाड़ी एक जगह है अपने गांव के, सर जस्ट 5 से 7 किलोमीटर डिस्ट्रिक्ट है निवाड़ी, वहाँ हम्म। पे झांसी के पास में। रांची के पास? झांसी झांसी सर झांसी। झांसी झांसी। ओके ओके। जितने भी लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, सबसे पहले तो बहुत बहुत नमस्कार आप सब लोगों को। और उम्मीद करता हूँ इस बरसात के मौसम में आप स्वस्थ होंगे, क्योंकि इस बार बारिशों ने भी सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं। सो मुबारक हो आप लोगों को। हमारा 6th एनिवर्सरी हम लोगों ने वेस्टेज में सक्सेसफुली अपने 6 साल कंप्लीट कर लिए हैं। बेहद खुशी की बात है। और हम अपने 7वें साल में प्रवेश करने जा रहे हैं, 7th ईयर। और 7 नंबर बड़ा लकी होता है। अगर आप न्यूमरोलॉजी के हिसाब से समझें तो 7 बड़ा लकी नंबर कहा जाता है, लकी 7, लकी 7। तो हम अपने 7वें साल में अब एंटर हो गए हैं। और 14 सितंबर को ही, आज से कोई 6 साल पहले मैंने वेस्टेज शुरू की थी। और जब मैं नया नया वेस्टेज में आया तो मुझे जनरेशन प्लान का कोई खास तजुर्बा नहीं था, क्योंकि मैंने कभी जीवन में मल्टी लेग प्लान नहीं किया था कि 5 लेग, 6 लेग, 7 लेग, 8 लेग, 16 लेग, 25 लेग, 30 लेग ये क्या होती हैं। हम तो 2 लेग वाले लोग थे, 2 ही टांगे होती हैं। हमने सोचा था ये क्या प्लान है जिसमें मल्टी लेग हैं, 25 लेग, 30 लेग।
तो बड़े सारे लोग मुझे बोलते थे कि आपकी लाइफ का सबसे खराब डिसीजन है ये, और आपको बहुत पछतावा होगा वेस्ट ज्वाइन करने पर। ऐसा मुझे लोग बोलते थे आज से कुछ 6 बरस पहले। तो मेरी तो शुरू से आदत रही है कि जो लोग बोलते हैं कि नहीं कर सकते हैं, उसको करने का मजा फिर और ज्यादा आता है। तो मैंने कहा यार वाह, ये तो बहुत बढ़िया टॉनिक दे दिया तुमने। अब तुमको लग रहा है कि नहीं हो सकता, अब तो करके दिखाएंगे यार। तो 14 सितंबर को हमने शुरुआत करी, और पहले 14-15 दिन का जो मेरा चेक था वो करीब करीब 4.25 लाख रुपए का था। तो पूरा हिंदुस्तान में बवाल मच गया कि भाई ये क्या हो गया। तब कोविड नहीं आया था। पहले 14 दिन का पे आउट था कोई 4.25 लाख रुपए। और करते 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 14वां जो मंथ था, 14th मंथ, उसका पे आउट था कोई 35 लाख रुपए का। तो सब बड़े हैरान थे, परेशान थे, पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, ये क्या हो गया यार, ये कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में भाग रहे हैं। तो बहुत चैलेंजेस आए उसके बाद, बहुत ऑब्स्टिकल्स फेस किए, लेकिन जूझते रहे अपने टीम के साथ। बहुत उठापटक हुई, बहुत लोग छोड़ के भी गए, बहुत लोगों ने विश्वासघात भी किया, धोखा भी दिया। लेकिन हम अंगद की तरह पैर जमा हुए थे, और अंगद का पैर एक बार जम जाए तो फिर अंगद खुद ही हटाए तो हटाए, राक्षसों से तो हटा नहीं। तो हमने अपना पैर खुद जमा रखा है, भगवान की कृपा से, भगवान का नाम लेकर। और 7वें साल में हम शानदार तरीके से आ गए हैं। और मुझे बहुत खुशी है आपको ये बताते हुए कि अगस्त का जो महीना निकला है, जो हमारा छठे साल का लास्ट मंथ था, वो कोई 15 या 16% की ग्रोथ के साथ हम लोग सितंबर में आए हैं, धमाके के साथ। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि लास्ट के 3 महीने लगातार हम कोई 7%, 8% की ग्रोथ पे थे, लेकिन इस बार हम कोई 14-15% की ग्रोथ के साथ सितंबर महीने में एंटर किए हैं। और ये बहुत सुखद है, ये बहुत अच्छा है कि मैं देख रहा हूं कि डायरेक्ट सेलिंग की जो इंडस्ट्री है, वो आने वाले 5-7 बरस के अंदर पूरे शबाब पर पहुंच जाएगी, पूरे शबाब पर होगी। तो आप सब लोग भाग्यशाली हैं, लकी हैं कि आप बहुत सही समय पर इस बिजनेस का हिस्सा बने हैं। बस इस बात को याद रखना कि बिना सीखे बिजनेस को बिल्ड करने की गलती मत करना। मैक्सिमम लोग डायरेक्ट सेलिंग में जो फेल हुए हैं, वो इसलिए फेल नहीं हुए कि उनमें टैलेंट की कमी थी, वो इसलिए फेल हुए हैं क्योंकि उन्होंने सीखा ही नहीं। आमतौर पर लोगों को लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग में लोगों को जोड़ना है, मैं पहले जुड़ जाऊंगा, फिर मैं 10-20 लोगों को जोड़ दूंगा, फिर वो अपने 10-20 लोगों को जोड़ देंगे, और इस तरह से रेलगाड़ी चल जाएगी। ये सुनने में, बात करने में जितना सरल लगता है, ये उतना सरल है नहीं। मैं जुड़ जाऊंगा यहां तक तो ठीक है, इसके बाद एक युद्ध है, इसके बाद स्किल्स का टेस्ट होता है, इसके बाद आपकी टेम्परमेंट का टेस्ट होता है, इसके बाद आपने कितने संबंध बनाए आज तक अपने जीवन में, उसका भी टेस्ट होता है। मैं अक्सर मजाक में लोगों को बोलता हूं कि अगर तुमको जानना है कि तुम्हारे जिंदगी में कितने रिलेशनशिप बिल्ड किए, कितने तुम्हारे दोस्त हैं, ये चेक करना है, परखना है, तो तुम नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लो। पहले 3 महीने में ही मालूम चल जाएगा कि जिंदगी में क्या उखाड़ा है। क्योंकि वो पहले 3 महीने में ही जो अपने ही लोग होते हैं वही भाग जाते हैं। जो लोग कह रहे थे कि तेरे लिए जान दे दूंगा, खून की नदियां बहा दूंगा, वो 100 पीवी का सामान नहीं खरीदते। तो ज्वाइन करने तक तो ठीक है, ज्वाइन करने के बाद एक युद्ध है, और युद्ध बिना स्किल्स के लड़ा नहीं जाता। जब आप युद्ध में उतरते हैं ना, मैदान में उतरते हैं, तो मैदान में तो हर तरह का योद्धा उतरा हुआ है। कोई घोड़े पर सवार है, कोई हाथी पर सवार है ना, कोई ऊंट पर सवार है,
कोई पैदल है, कोई रथ पर है, और सभी के पास अपने अपने अस्त्र शस्त्र हैं, और उन सबका एक ही उद्देश्य है, तुम्हारा खात्मा। अब अगर तुम बिना सीखे, बिना तैयारी किए मैदान में उतर गए, तो हो सकता है दो चार लोगों को मार डालो, लेकिन आखिरी में मरोगे। यही होता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, कि आदमी बड़ी जोश के साथ जुड़ता है, उसी जोश के साथ मैदान में उतरता है, दो चार लोग मार भी देता है। दो चार लोगों का मेरा मतलब है छोटी मोटी टीम बना लेता है, 10 20 50 लोगों की, लेकिन फाइनली कोई ना कोई उसका अंत कर देता है। उसने सबसे बड़ी गलती करी होती है कि उसको ये लगता है कि मुझे पता है कैसे करना है। मेरे को 25 साल हो गए इस इंडस्ट्री में आए। मैं फरवरी 2001 में आया था, तो सिल्वर जुबली मना लिया है मैंने। और मैं हिंदुस्तान के उन चुनिंदा लोगों में हूंगा, शायद दो चार पांच होंगे तो मुझे पता नहीं, जो 25 साल से इस युद्ध में खड़े हैं, और इन 25 सालों में हर तरह के योद्धाओं का सामना किया है। हर तरह के अस्त्र शस्त्रों से लैस लोग मुझ पे अटैक भी किए हैं, लेकिन मैं आज भी अंगद की तरह पैर जमा कर खड़ा हूं। 25 सालों में कोई ऐसा महीना नहीं था जिसमें डायरेक्ट सेलिंग से मेरे घर में पैसा ना आया हो। कंटिन्यूस लोग मुझसे शुरू में बोलते थे ना कि शुरू शुरू का खेल है, 2 3 महीने पैसे आते हैं, 6 8 महीने आते हैं, फिर बोलने लगे 1 2 साल आते हैं, फिर बोलते हैं 2 3 साल आते हैं, 3 5 साल आते हैं, एक दिन तो बंद हो जाता है। तो मैं एकमात्र ऐसा आदमी हूं दोस्त, जो फरवरी 2001 से लेकर अभी सितंबर 2025 तक कोई ऐसा महीना नहीं है भगवान की कृपा से जिसमें मुझे डायरेक्ट सेलिंग से मेरे घर में अच्छा खासा पैसा ना आया हो। तो मैंने इस र्यूमर को तोड़ दिया है कि लंबा नहीं चलता, लंबा चलता है, बस आपको चलाने आना चाहिए। आज 2 सितंबर है। मुझे आपको ये बताना चाहता हूं मैं आप सब लोगों को कि कंसिस्टेंसी डे है। और वेस्टेज में सक्सेसफुल होने की सबसे बड़ा जो गुर मंत्र है वो कंसिस्टेंसी ही है। और ये बात जिस दिन मैं पहले दिन आया, मैं उसी दिन समझ गया था। और मैंने उसी दिन से अपने लोगों को बताना शुरू किया कि देखो, जो 2 तारीख है ना, वो मैच का पहला ओवर है। और मैच का पहला ओवर अगर आपने 2 3 चौके लगा दिए ना, तो मोमेंटम क्रिएट होता है। और सारा का सारा खेल मोमेंटम का ही है। ना स्किल्स काम आती हैं, ना लीडरशिप काम आती है, ना टैलेंट काम आता है, काम आता है मोमेंटम, यानी बहना। एक बार आपकी पतंग हवा में लग जाए ना, तो फिर मेहनत कम करनी पड़ती है और पतंग अपने आप उड़ती है। लेकिन कभी आप गौर करें, हवा ना चल रही हो, बड़े से बड़ा पतंगबाज तुनके दे दे के थक जाता है, पतंग नहीं उड़ती। तो हवा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पतंग उड़ाने के लिए। उसमें कम मेहनत, कम एफर्ट में भी पतंग वहां चली जाती है जहां आप सोचते हो कि जानी चाहिए। ये मोमेंटम का ही खेल है। इसीलिए जब मैं पहली बार डायरेक्ट सेलिंग में आया वेस्टेज में 6 साल पहले, तो मुझे ये बात भली भांति समझ में आई कि वेस्टेज में कामयाब होने का जो सबसे बड़ा गुरु मंत्र है वो है 2 तारीख। किसी भी महीने की 2 तारीख आपके चेक को डिसाइड कर सकती है कि आपका उस महीने पे आउट कितना आएगा। क्यों? क्योंकि 2 तारीख आपको मोमेंटम देता है। 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, ये जो पहले के 4 दिन है ना, फर्स्ट 4 डेज ऑफ एनी मंथ, ये वो हवा है कि एक बार आपने वो हवा चला दी, फिर आपकी टीम का साधारण आदमी भी होगा ना तो पतंग उड़ा लेगा। और ये काम लीडरशिप का होता है। लीडरशिप ही मोमेंटम बनाती है, लीडरशिप ही हवा बनाती है, लीडरशिप का ही काम है। आप देखना, बहुत सारी टीमें ऐसी हैं जिनमें लीडरशिप की कमी की वजह से नीचे की पौधा बड़ा नहीं हुआ। डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ और सिर्फ लीडरशिप का बिजनेस है मेरे दोस्त, ये डिस्ट्रीब्यूटर का बिजनेस ही नहीं है। इस बात को अच्छे से समझ लेना कि अगर ऊपर का लीडर शेर के माफिक चलेगा ना, तो टीम में अगर भेड़े भी हो ना तो शेर के माफिक हो जाएंगी। लेकिन ऊपर का लीडर अगर खुद भेड़ है, तो टीम में अगर कोई शेर भी आ गया
तो वो भेड़ की माफी की काम करना चालू कर देता है। तो सारा का सारा जो दारोमदार है, सारा का सारा जो जिम्मेदारी है ना, वो लीडर की है। तो आप सबको मैं इतना ही कहना चाहता हूं आज 2 सितंबर को कंसिस्टेंसी डे में, कि पहले 4 दिन, 2, 3, 4 और 5, ये 5 4 दिन हवा बनाने के हैं यार। अरे हवा कैसे बनेगी? पंखा चला के नहीं बनेगी। कूलर चला के हवा नहीं बनाना। ये हवा बनेगी अपना कंसिस्टेंसी का ऑर्डर सबसे पहले खुद डाल के। मुझे याद है कि मैं कंटिन्यूसली हर 2 तारीख को अपना कंसिस्टेंसी का ऑर्डर डाल रहा हूँ पिछले कोई 6 साल से। कोई ऐसा महीना नहीं गया जिसमें मैंने 2 तारीख को, 1 2 महीने मेरे से मिस हुए हैं, मैं झूठ नहीं बोलना चाहता आपको। मिस हुए हैं बिकॉज ऑफ सम फाइनेंस, सम पर्सनल क्राइसिस। तो मैं नहीं कर पाया, मैं डिस्टर्ब था। लेकिन उसके अलावा मैंने हर 2 तारीख को अपना कंसिस्टेंसी का ऑर्डर डाला। तो मैं आप सबको पहली सलाह यही दूंगा, बहुत सारे लोग हो सकता है अभी नए जुड़े हों, लास्ट मंथ आए हों, या अगर पुराने भी हैं ना, तो उनको भी ये बात बार बार याद दिला देनी चाहिए कि आपकी टीम आपका ही रिफ्लेक्शन है। आपकी टीम आपका रिफ्लेक्शन है। अगर आप 2 तारीख को शेर के माफिक दहाड़ते नहीं हो, तो टीम भी शेर के माफिक दहाड़ती नहीं है। 2 3 4 और 5, ये तो वो 4 दिन हैं जो सबसे ज्यादा फर्टाइल हैं, जहां पर पौधा लगने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। कुछ डेज ऐसे होते हैं दोस्त पूरे साल के अंदर, जहां फसल लगाने की संभावना ज्यादा होती है, वो फर्टाइल डेज होते हैं। अगर उन दिनों में किसान कंफर्ट जोन में बैठा रहे कि नहीं लगा लूंगा, अभी तो दिन, अभी लगा लेंगे, अभी लगा लेंगे, तो लगा तो लेगा, लेकिन वो दिन निकल जाते हैं। और जो काम जिन दिनों में होना चाहिए वो उन्हीं दिनों में किया जाता है। आगे पीछे लकीर पीटते रहिए, होता कुछ नहीं है। तो आप सबको इतनी ही सलाह देता हूं आज, कि मेरे दोस्त आप एक काम जरूर करना, कि आप सबसे पहले आज कल परसों और 5वें दिन अपना कंसिस्टेंसी डे को इतना शानदार बनाना, इतना बढ़िया बनाना, कि आपका मोमेंटम बने, आपकी टीम को हवा मिले, और आपका 7वें साल का जो पहला महीना है, हम 7वें साल में प्रवेश कर रहे हैं आज, 7th ईयर का जो फर्स्ट मंथ है, वो अच्छा सा बन जाए। अब मैं दूसरी बात आपसे करना चाहता हूं कि जितने भी लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस को ज्वाइन करने, लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, गांव देहात से आते हैं, कस्बों से आते हैं, हो सकता है बहुत सारे लोग जो मुझे अभी सुन रहे हों उनके सर पे पक्की छत भी ना हो सकता है बहुत सारे लोग जो मुझे सुन रहे हों वो किराए के मकान में रहते हों, हो सकता है बहुत सारे लोग जो मुझे सुन रहे हों उनके पास अपना व्हीकल भी ना हो, ये भी हो सकता है। यानी कुल मिला के फाइनेंशियल कहानी खराब होगी। लेकिन मेरे दोस्त, ये ब्लेसिंग है, जैसा कि प्रतिपाल ने बताया कि संडे को मैंने एक वीडियो लॉन्च किया, संडे की सुबह है 31 तारीख को, कि गरीबी वरदान है, अभिशाप नहीं है। गरीब पैदा होने से बढ़िया वरदान भगवान ने किसी को नहीं दिया है। ये लोगों को भ्रम है, लोगों को लगता है कि यार हमें तो गरीब परिवार में पैदा कर दिया, देखो अमीरों के बच्चे क्या मौज ले रहे हैं, देखो अमीरों के बच्चों का लाइफस्टाइल कितना अच्छा है ना। ऐसा है नहीं यार, ऐसा आपको लगता है। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने गरीबी और अमीरी दोनों देख ली। खाली एक चीज देखी होती है तो शायद नहीं बता पाता। तो दोनों का स्वाद चखा है। पहले 25 26 साल तो गरीबी ही देखी है, और जब से डायरेक्ट सेलिंग में आए हैं, ईश्वर की कृपा हुई है, तो पिछले 25 साल से अमीरी देखी है। तो मैंने दोनों स्वाद चख लिए और ये बता दिया कि अमीरी का कारण गरीबी ही है। अगर गरीब परिवार में पैदा नहीं होते तो शायद इतनी मेहनत नहीं करते, इतने दौड़ते नहीं, भागते नहीं, पसीने नहीं बहाते। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको रोने की आदत होती है। देखो बच्चा पैदा तो रोते हुए ही होता है। लेकिन कुछ लोगों का रोना बंद ही नहीं होता। कुछ बच्चे तो कुछ दिनों के बाद चुप हो जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे बड़े भी हो जाते हैं लेकिन उनका रुदन बंद नहीं होता, रोना बंद नहीं होता, वो रोते ही रहते हैं। 30 साल का होगा तो रो रहा होगा, 40 साल का हो जाएगा तो रो रहा होगा, ब्लेम कर रहा होगा, अरे ऐसा था इसलिए मैं कामयाब नहीं हुआ, अरे भाई मेरे तो पिताजी ने कुछ नहीं किया, अरे भाई मेरी माँ ने कुछ नहीं किया।
अरे मेरा भाई ही नालायक था, अरे मेरी तो टीम ही नालायक थी, अरे मेरे तो अपलाइन ही नालायक थे, रोता रहेगा बस। हर किसी को गाली देगा अपने अलावा, हर किसी को ताना देगा अपने अलावा, हर किसी को से बदतमीजी से बात करेगा अपने अलावा, बस अपने ही गिरेबान में नहीं झांकेगा। अगर आप सक्सेसफुल नहीं है दोस्त तो आप जिम्मेदार हैं। इस बात को जितनी जल्दी आपने समझ लिया उतने फायदे में रहेंगे। इस बात को अच्छे से समझ लेना कि सक्सेसफुल नहीं है तो आप जिम्मेदार हैं, और अगर सक्सेसफुल हैं तो बहुत लोगों की वजह से हैं। बस ये दो चीजें अगर आपकी जहन में अच्छे से उतर गई, आप जिंदगी में कभी मार नहीं खाते। आपकी क्रेडिबिलिटी होती है मार्केट में, लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। लोगों की कहानी उल्टी है, सफल हो जाते हैं तो कहते हैं अरे भाई साहब बहुत मेहनत करते थे हम, ऐसे थोड़ी ना सफल हो गए हैं। सफलता का क्रेडिट अकेले लेना चाहता है, और जब असफल होता है तो ठीकरा किसी और के सर पे फोड़ता है। मेरी फिलॉसफी थोड़ी सी उल्टी है। मैं कहता हूं अगर असफल हो जाओ तो अपने ऊपर लो, और अगर सफल हो जाओ तो क्रेडिट 10-20 लोगों को दे दो। महान ही बनता है ऐसे आदमी, बड़ा होता है। ईश्वर भी देखता है कि यार नहीं नहीं यार, ये जो आदमी है ना, ये अलग ही है आदमी यार, ये कोई इसमें मैं नहीं है, अहंकार नहीं है, है ना। तो कभी रोना मत मेरे दोस्त। मैं आपको एक छोटी सी कहानी के साथ शायद समझा पाऊंगा। देखो अभी श्रावण मास चल रहा था अभी, वैसे तो ये सारा समय ही भगवान शंकर का है, और वही सबसे बड़े पिता हैं। हर किसी देवता का जन्म भी है, हमारे ग्रंथों में मृत्यु भी है। भगवान कृष्ण पैदा हुए, पता है हमें कहाँ, कारागार में। जहां उनका शरीर छूटा वो हमें पता है कि किसी बहेलिये ने तीर मारा, जरा उसका नाम था। तो उस बहेलिये के तीर मारने से उनका शरीर छूट गया। तो भगवान कृष्ण के जन्म का भी पता है, मरण का भी पता है। भगवान राम कहाँ जन्मे, अयोध्या, पता है। सरयू में उन्होंने जल समाधि ली, ये भी पता है। यानी कृष्ण और राम हमारे दो सबसे बड़े भगवान हुए हैं, उनका जन्म भी पता है, मरण भी पता है। लेकिन भगवान शंकर का ना तो जन्म के बारे में पता है, और जिसका जन्म ही नहीं है तो मृत्यु कैसे होगी। वो तो स्वयंभू हैं। तो भगवान शंकर के दो पुत्र हुए, एक कार्तिकेय और एक गणेश जी। अब देखो कितनी कमाल की बात है कि आपको एक किस्सा मैं सुनाना चाहता हूं, जिससे आपको थोड़ा सा एहसास हो जाएगा कि रोना नहीं कभी जिंदगी के अंदर। किस्सा यह है कि भगवान शंकर ने भगवान गणेश जी और कार्तिकेय जी को एक टास्क दिया। ठीक, टास्क क्या था? टास्क ये था कि जो ब्रह्मांड का चक्कर सबसे पहले लगाकर आएगा वो विजेता होगा, और उसको ये रिवॉर्ड है। ठीक, क्या चाहिए? सो टास्क दिया भगवान शंकर ने कि जो ब्रह्मांड का चक्कर सबसे पहले लगाकर आएगा उसको ये रिवॉर्ड है। अब देखो कितनी कमाल की बात है। अब गणेश जी चाहते तो ऐसा भी सोच सकते थे कि ये जो मेरे भगवान है ना, ये जो मेरे पिता हैं, ये बहुत बहुत खराब है यार। पहले तो मेरी गर्दन काट दी है मेरा कोई कसूर तो था नहीं, गर्दन काट दी। और ये जब से मैं पैदा हुआ मेरे पीछे पड़े हैं। ऐसा चाहे तो सोच सकते हैं कि बचपन में गर्दन काट दी, और फिर जब लगाई तो हाथी की लगा दी। अरे वही लगा देते, भाई आप में तो ताकत है, क्या नहीं कर सकते हैं। जब लगा ही रहे थे, जोड़ ही रहे थे, तो वही लगा देते जो काटी थी। अब लगा दी हाथी की। अब हाथी की जो गर्दन है वो तो भारी है, और शरीर भी मेरा भारी है। चलो कोई बात नहीं, ये भी मैंने सहा। अब मुझे जो वाहन दिया, वो क्या दिया? वाहन दिया मुझे चूहा, इतना छुटकू सा। मतलब मैं भारी हूं तो मुझे कार बड़ी देनी चाहिए थी, गाड़ी बड़ी होनी चाहिए थी जिसमें मैं आराम से बैठ जाता। अब मुझे वाहन दे दिया चूहा है, और अभी भी इनका मन नहीं भर रहा। अब मुझे कह रहे हैं ब्रह्मांड का चक्कर लगाओ इस चूहे के ऊपर बैठ के। टास्क देखो कितना गजब दिया है मुझे। और जो मेरे भैया हैं उनके पास तो मोर है, वो ब्रह्मांड का चक्कर जल्दी लगा लेंगे, क्योंकि मोर तो बड़ी तेजी के साथ उड़ जाएगा उनको लेकर।
तो इसका मतलब ये जो मेरे भगवान जो पिता शंकर है ना, ये बचपन से ही मेरे पीछे पड़े हैं, ये मुझे तंग ही कर रहे हैं। गणेश जी महाराज अगर ऐसा सोचते तो आज गणेश जी महाराज जी की पूजा नहीं होती। गणेश जी महाराज जी की पूजा सबसे पहले होती है, किसी और देवता की नहीं होती। गणेश जी ऐसा नहीं सोचते, ऐसा हम सोचते हैं, इसीलिए हमारी पूजा नहीं होती। गणेश जी महाराज नेगेटिव नहीं सोचते यार, कि यार देखो पिता ने गर्दन उड़ा दी, फिर हाथी का सिर लगा दिया, और देखो फिर आज चूहा हमें वाहन दे दिया, और फिर आज देखो जब टेस्ट करने की बारी आई तो कह रहे हैं ब्रह्मांड का चक्कर लगाओ। हैं? मैं चूहे पे कैसे बैठ के ब्रह्मांड का चक्कर लगाऊं? नेगेटिव हो जाते, भगवान को अपने पिता से ही मतभेद हो जाते। अब पिता तो अपलाइन ही है एक तरीके से। अपलाइन को बोलते यार कैसा अपलाइन है भाई, ये तो बड़ा खतरनाक टास्क दे रहा है। और जो उसकी दूसरी वाली फ्रंट लाइन है, हैं कार्तिकेय जी, वो उन पे तो बड़ी मोह माया है, इन पे बड़ी ममता है उन पे। नहीं, गणेश जी ऐसा नहीं सोचते। गणेश जी पॉजिटिव सोचते हैं। वो कहते हैं कोई बात नहीं, आपने सर काटा कोई बात नहीं, आप पिता हैं हमारे, आपका अधिकार है हमारा सर काटने का। आपने हाथी का सर लगा दिया, आप पिता हैं हमारे, आपका अधिकार है। आपने चूहे की सवारी दे दी, आपका अधिकार है। ऊपर से आपने टास्क कितना दिया, इसमें भी शायद आप मुझसे ज्यादा ही प्यार करते होंगे। हैं? शायद आप मुझे कुछ बड़ा देना चाहते हैं, इसलिए मेरा बड़ा इम्तिहान ले रहे हैं। तो फिर गणेश जी ने मन ही मन सोचा कि अब जीतना तो है, हैं? कैसे जीतें? तो मन में विचार आया कि ब्रह्मांड का चक्कर लगाने से बढ़िया है अपने माँ और बाप की प्रदक्षिणा कर लूं, इससे बढ़िया ब्रह्मांड कहाँ है। हाँ, तो ये विचार भी भगवान ही देते हैं कि देख, अच्छा सोच, अच्छे विचार आएंगे, और फिर तेरी दुनिया पूजा करेगी। फिर गणेश जी महाराज कार्तिकेय निकल गए ब्रह्मांड का चक्कर लगाने अपने मयूर पर, है। और गणेश जी महाराज अपने पिता भगवान शंकर और माँ पार्वती की प्रदक्षिणा करते हैं। कितनी देर लगी होगी? आधा मिनट, 1 मिनट, और विजेता घोषित होते हैं। और आज सभी देवताओं में सबसे पहली पूजा भगवान गणेश की होती है। अभी तो गणेश जी का उत्सव चल रहा है पूरे देश के अंदर, तो गणपति बाबा मोरया। लेकिन आप सीख सकते हैं, देखो गणेश जी महाराज से पॉजिटिव रहना, अच्छा सोचना, बड़ा सोचना। और अगर कोई टास्क मिले कभी जीवन में, तो ये मत सोचना कि मुझे क्यों मिला है, ये सोचो कि भगवान कुछ बड़ा देना चाहते हैं, कुछ बड़ा टेस्ट हो रहा है तुम्हारा यार। मतलब अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं ना, तो आपको हर चीज पॉजिटिव नजर आती है, और अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो हर चीज आपको नेगेटिव ही नजर आती है। नेगेटिव सोचने के हजार कारण होते हैं। आप किसी भी व्यक्ति के लिए हजार तरीके से नेगेटिव सोच सकते हैं, कोई सीमा नहीं है। आप अगर सिर्फ ये सोचें कि सोनू सर में क्या क्या कमियां हैं, एक बार नेगेटिव सोचना शुरू करें, धीरे धीरे आपको सिर्फ मेरी कमियां नजर आनी शुरू हो जाएंगी। अरे वो तो ऐसे हैं, वो तो वैसे हैं, अरे भाई साहब ऐसा है वैसा है। सिर्फ और सिर्फ सोचें कि सोनू सर क्या नेगेटिव सोच, क्या नेगेटिविटी है उनमें, ये नेगेटिविटी है, ये गलत करते हैं, ऐसा उन्होंने ठीक नहीं, वे गलत ही गलत सोचना शुरू कर देंगे। और इसको बंद करें इस दुकान को। अब आप सोचें सोनू सर कैसे अच्छे हैं, तो आप उस दिशा में जब जाते हैं तो फिर आप अच्छा ही अच्छा सोचना शुरू करते हैं, सिर्फ अच्छी बातें। अरे सोनू सर तो ऐसा भी करते हैं यार, अरे उन्होंने तो कितना कुछ किया है यार, अरे वो तो ऐसे हैं यार, अरे कितना सपोर्ट करते हैं यार, हर चीज पे कदम कदम पे साथ देते हैं यार। आप जब इस दिशा में सोचना शुरू करते हैं तो आपका थॉट प्रोसेस बिल्कुल अलग हो जाता है। दोनों अलग अलग थॉट प्रोसेस हैं। इस थॉट प्रोसेस का प्राणी हमेशा बर्बाद होता है, और अच्छे थॉट प्रोसेस का प्राणी हमेशा आबाद होता है। तो आपकी सोच, आपका दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण होता है दोस्त, आपकी लाइफ की जर्नी के लिए। मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूं कि जीवन में कभी भी खराब मत सोचना मेरे दोस्त। स्थितियां अगर खराब हों, अगर आप गरीब हों, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये मुबारक का विषय है। और अगर अभी तक वीडियो नहीं देखा तो एक बार इस वीडियो मीटिंग के बाद वो वीडियो जरूर देखना, सो दैट आपको मालूम चल जाए कि गरीबी वरदान है, अभिशाप नहीं होती। दूसरा, मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात आपसे कह दूं कि बिना सीखे मत करना यार। प्रतिपालन जैसे आपको बताया कि आज से कोई 2 महीने पहले वी हैड लॉन्च डायरेक्ट सेलिंग गुरुकुल। और वो डायरेक्ट सेलिंग का गुरुकुल मेरे कोई 25 साल के एक्सपीरियंस का निचोड़ है यार। मैं 25 साल से जो डायरेक्ट सेलिंग सीखा हूं, वो 15 घंटे में उसको मैंने पूरा वीडियो में डाल दिया है। और उस 15 घंटे 16 घंटे का जो वीडियो कंटेंट है, वो आपके हर सवाल का जवाब है। उसमें आपको बताया जाता है कि रिक्रूटमेंट कैसे करें, उसमें आपको बताया जाता है कि लिस्ट बिल्डिंग कैसे की जाती है, उसमें आपको मैंने बताया है कि रिटेंशन कैसे की जाती है,
उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बताया है कि आप अच्छा कैसे बोल सकते हैं। उसमें Q&A है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है, उसमें बताया गया है कि ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना चाहिए। और डायरेक्ट सेलिंग की तमाम वो बातें हैं जो आप सोच सकते हैं और जो आप नहीं सोच सकते, वो उस गुरुकुल में डाल दी गई हैं। और उस गुरुकुल को मैं आपको बता दूं, पूरे हिंदुस्तान में अभी करीब करीब कोई 8,000 से ज्यादा डायरेक्ट सेलर खरीद चुके हैं। सिर्फ वेस्टिज के ही लोग नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जो लोग डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, या पूरी दुनिया में, इसमें नेपाल के भी लोग हैं, इसमें बांग्लादेश के भी लोग हैं, वहां के भी लोगों ने भी डायरेक्ट सेलिंग के गुरुकुल में बहुत बहुत बढ़ चढ़ के एनरोलमेंट किया है और डायरेक्ट सेलिंग का गुरुकुल खरीदा है। ये गुरुकुल अपने आप में एक गीता रामायण कुरान बाइबल है डायरेक्ट सेलिंग की, मैं ऐसा कहूं, क्योंकि इसमें 15 साल का एक्सपीरियंस मैंने पूरा निचोड़ दिया है। जैसे नींबू निचोड़ देते हैं ना शिकंजी बनाने के लिए, वैसे मैंने निचोड़ दिया है। तो जो भी लोग सीरियसली अपनी टीम को चाहते हैं कि वो एक अच्छे लीडर में कन्वर्ट हो, क्योंकि मैंने शुरू में कहा कि डायरेक्ट सेलिंग लीडरशिप का ही बिजनेस है, वो इस डायरेक्ट सेलिंग के गुरुकुल के कोर्स को एक बार जरूर खरीदें और एक बार जरूर इसके 14-15 घंटे के कंटेंट को एब्जॉर्व करें। मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है दोस्त, आप सीखें। और ये एक्सपेंडिचर नहीं होता, ये इन्वेस्टमेंट होती है। बस जिस दिन आपको ये समझ में आ गया ना कि बिना सीखे लड़ाई के मैदान में नहीं उतरना चाहिए, उसी दिन आपका रंग चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो मैं आपको जरूर कहूंगा कि एक बार अगर आपने डायरेक्ट सेलिंग का गुरुकुल अभी तक नहीं लिया है, तो मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि आप उसको एक बार जरूर लें, सो दैट आपको A to Z डायरेक्ट सेलिंग का सब समझ में आ जाए कि गलतियां क्या करता है आदमी, क्यों मरता है। भाई मालूम चला 1 साल के बाद आपने खरीदा तो 1 साल तो बर्बाद हो गया ना। वही पहले खरीद लेते तो 1 साल की इनकम में 10-20 लाख रुपए का फर्क पड़ जाता है। लेना तो है आज भी और कल भी। तो सीख के करेंगे तो गलती होने की पॉसिबिलिटीज बहुत कम हो जाएंगी। आखिरी में मैं आप सबको फिर से आपकी 6th एनिवर्सरी की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। यहां पर मैं कुछ नाम जरूर लूंगा जो मेरे साथ पिछले 6 साल की इस जर्नी में कंधे से कंधा मिलाकर काम किया, जिन्होंने और आज भी मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो वीरेंद्र प्रताप, जो मेरे अजीज हैं, और मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं कि वो पहले दिन से इस जर्नी में मेरे साथ हैं कंधे से कंधा मिलाकर। मैं वीरेंद्र को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि इस 6 साल के सफर में, और मजे की बात देखो, हमारा 6 साल का सफर हो गया, आज तक टिल डेट मुझे याद नहीं है कि कभी उसने मेरी बात काटी हो। ये होता है एक सही लीडर की पहचान, यही होता है एक सही डाउनलाइन की पहचान और एक सबमिशन मोड वाले इंसान की पहचान। और इसका क्रेडिट उसी को मिलना चाहिए, मुझे नहीं मिलना चाहिए। मैंने अगर बोल दिया दिन तो उसने बोला सर दिन, मैंने बोला रात तो उसने बोला रात। तो बहुत बहुत बधाई हो वीरेंद्र। फिर मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ शिवानी को। शिवानी भी पहले दिन से मेरे साथ है, इस उठा पटक के दौर में मेरी साथी रही है। तो शिवानी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब वो मर्सिडीज में मेरे ऑफिस में आती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे वो दिन याद आता है कि जब मैं उसकी गाड़ी की डिलीवरी के लिए मर्सिडीज के शोरूम में गया था। आज वो मर्सिडीज चला रही हैं तो बहुत खुशी मिलती है। और पहले दिन से मेरी साथी हैं। बहुत बहुत बधाई शिवानी, 6th एनिवर्सरी की और 7वें साल में एंटर करने की। बहुत बहुत बधाई प्रतिपाल, जिन्होंने स्टार्ट तो बाद में किया लेकिन स्पीड पकड़ ली। प्रतिपाल को बहुत बहुत बधाई, जिस तरीके से बहुत ही मजबूत पैर जमाकर वो वेस्टेज का बिजनेस बिल्ड कर रहा है। और एक लंबी रेस का घोड़ा नजर आता है मुझे, जो कि 15 साल 20 साल के बाद वेस्टेज में एक अच्छे प्याउट पे पहुंचा होगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। उसको बहुत बहुत बधाई। प्रतिपाल ने भी बहुत लोगों को इंस्पायर किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर मैं रेनू को, अरमान को, बलबीर को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि तमाम तूफानों के बावजूद उन लोगों का बिजनेस बढ़ता ही गया। ये बहुत कमाल की बात है कि जिनके अपलाइन चले जाएं, छोड़कर मझधार के अंदर धोखा देकर, वो लोग इस तरीके से बिजनेस को बिल्ड करें कि वो इंस्पिरेशन बन जाएं सब लोगों के लिए। और जो ऑनलाइन बिजनेस उन लोगों ने सिस्टम बनाया, मेहनत करी। और ये भी अच्छा है उनकी तरफ से, जब मैं उनसे मिलता हूँ, कि वो
कभी मेरी बात को काटते नहीं, नकारते नहीं, जहां ट्रेनिंग होती है वहां पहुंचते हैं, जो कहता हूं सो करते हैं। और यही कारण है कि ये लोग 2.5-2.5, 3-3, 4-4 लाख रुपए के पे आउट पे पहुंचे हैं। पूरी की पूरी टीम को मेरी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। कृष्णा को भी मुबारकबाद देना चाहता हूं, नेपाल से करीब 6 साल से मेरे साथ है। और बहुत बहुत मुबारकबाद कृष्णा कि नेपाल की पूरी टीम को बहुत अच्छे से लीड कर रहा है और बहुत मेहनती है। और नेपाल में हमारा सबसे बड़ा लीडर कृष्णा ही है। और मैं मुबारकबाद देता हूं अपनी 6th एनिवर्सरी की कृष्णा को और पूरी नेपाल की अपनी टीम को। अंकित को बहुत बहुत बधाई। अंकित ने ऑलरेडी 5-6 महीने पहले स्टार्ट किया है, बट अच्छा कैच किया है और अच्छा रफ्तार पकड़ लिया है। अंकित को बहुत बहुत बधाई, मुबारकबाद। इसी तरह आगे बढ़ो और लंबी रेस खेलो। दुकान खोलना इंपॉर्टेंट नहीं है, दुकान लंबे समय तक चले ये इंपॉर्टेंट है। तो लंबी रेस खेलना, और लंबी रेस खेलने के लिए जो जो करना चाहिए वो करना। कभी भी शॉर्ट साइटेडनेस में मत जाना। आज के बारे में नहीं, 1 साल के बाद जो होना है उसके बारे में सोचना। देव को बहुत बहुत बधाई। देव गुर्जर को, अवधेश, अनूप को बहुत बहुत बधाई। इन लोगों ने बहुत अच्छा बिजनेस बिल्ड किया है। अवधेश, अनूप मर्सिडीज चला रहे हैं वेस्टिज में आने के बाद। हालांकि इनको डायरेक्ट सेलिंग की नॉलेज तो नहीं थी, बावजूद इसके बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया। देव आज उनको लीड कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से उनका पूरा का पूरा बिजनेस को चला रहे हैं। आपको और आपकी पूरी की पूरी टीम को भी मैं 6th एनिवर्सरी की मुबारकबाद देना चाहता हूं। और भी तमाम लीडर्स जो बहुत अच्छे तरीके से इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, सबका नाम अगर लेना शुरू कर दूंगा तो शायद बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन खुशी इस बात की है कि सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर इस बिजनेस में मेरे साथ हैं। मनोज जी को नहीं भूल सकता हूँ, मनोज जी पहले दिन से मेरे साथ है और उनसे साथ मेरा संबंध शायद डायरेक्ट सेलिंग का नहीं है, वो तो मेरे भाई की तरह ही है, परिवार का हिस्सा है। तो मनोज जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, आपकी मेहनत को सलाम। गुरु को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, कर्नाटका से हमारी टीम का हिस्सा हैं, जो कि बहुत अच्छा बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। और मुझे खुशी है कि उनका बिजनेस हर महीने ग्रोथ पर है। अक्षय बहुत बहुत बधाई के हकदार हैं, अक्षय अग्रवाल अंकित मिल के साथ काम कर रहे हैं, बहुत बहुत बधाई आपको भी देना चाहता हूँ। और वाल्मीकि को बहुत बहुत बधाई, एग्री में जो जितना काम आपने किया है शायद ही कोई कर रहा है, और एडवर्स कंडीशन में आप बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। अरमान, बलबीर, गुरु, शिवानी, वीरेंद्र, प्रतिपाल, मनोज जी, अनूप, और भी तमाम कृष्णा लीडर, जितने भी तमाम सारे के सारे मेरे लीडर्स हैं, उन सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। उन लोगों को भी शुभकामनाएं जो बीच रास्ते में छोड़ के चले गए, उनका भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन जरूर है, उनको भी नहीं भूलना चाहता। सबको बधाई, और सबसे बड़ी बधाई है वेस्टिज की मैनेजमेंट को, गौतम बाली जी को, दीपक सूद जी को और कन्वर जी को। इन तीनों की वजह से ही आज हम 7वें साल में प्रवेश कर पाए हैं। और भी तमाम वेस्टिज के लीडर्स, सारे वीएमसीएम, उन सबको भी मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत प्यार दिया मुझे इस 6 साल के अंदर। और आज सारी की सारी जो टीम है, जो अभी 5%, 12%, 8% और 16% पे हैं, ब्राउन्ज डायरेक्टर हैं, सिल्वर डायरेक्टर हैं, आपके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप सब अब 7वें साल में घुस रहे हैं। अब आप अपना एक लक्ष्य बनाएं 7th ईयर का, सो दैट जब हम 8th ईयर में घुसें, यानी जब हम अपनी 7वीं सालगिरह मनाएं अगले साल, तो वो अपने आप की सबसे बड़ी सालगिरह हो। आप सब लोगों को अपने अपने टारगेट सेट करने चाहिए इस पूरे 1 साल के, कि जब सोनू सर अपनी 7th एनिवर्सरी मनाएंगे तो मैं इस रैंक के साथ स्टेज पर जाऊंगा या जाऊंगी। जब सोनू सर अपनी 7th एनिवर्सरी में हजारों लोगों के बीच में बैठे होंगे तो मैं इस पे आउट के साथ वहां पर बैठा होऊंगा या बैठी होंगी। आपको अगले पूरे 1 साल का रोड मैप बनाना चाहिए मेरे दोस्त, और बड़ा सोचना चाहिए। देखो, भगवान के पास तो तीनों लोगों का मालिक है यार, देने के लिए बहुत कुछ है ना, समुंदर है उसके पास देने के लिए। तुम चम्मच ही लेके जाओगे तो अपना अपमान नहीं उसका अपमान करोगे, है ना। भगवान सोचता होगा अपनी नहीं, कम से कम मेरी इज्जत रख लेता है यार, इतना छोटा लेकर आया है चम्मच है, तेरा पात्र इतना छोटा है, मैं समुंदर दे सकता हूं तुझे और तू चम्मच लाया है भरने के लिए, कम से कम अपनी नहीं मेरी ही इज्जत रख लेता। है। अब आप सोचो, कोई भिखारी किसी बहुत बड़े अरबपति से सिर्फ 1 रुपया मांग ले तो भिखारी को बोला चाहिए भाई कम से कम अंबानी की ही इज्जत रख लेता, बड़ा तो मांगता कम से कम। तो भगवान भी सोचता होगा कि भाई ये क्या छोटा मोटा सोचते हो यार, कुछ बड़ा सोचो, कम से कम अपनी नहीं मेरी इज्जत रखो।
तो अगले एक साल बड़ा सोचो, पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, अच्छी डायरेक्शन में सोचो, अच्छे लोगों के साथ रहो, मेहनत करो। अगला एक साल प्राइम टाइम है ऐसा समझो। समझ लो ये एक साल फर्टाइल है, इसी में पूरी जिंदगी बदल सकती है। डायरेक्ट सेलिंग का स्वर्णिम स्वर्णिम युग आने वाला है, गोल्डन पीरियड है। वेस्टेज ग्रो कर रही है बहुत बड़े लेवल पे। डायरेक्ट सेलिंग का गुरुकुल जिस दिन से आया है, पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अलग ही धमाका है, पूरी इंडस्ट्री की ग्रोथ ही अलग हो चुकी है। जैसा प्रतिपाल ने बताया, अभी ट्रेन द ट्रेनर किया मैंने लीला के अंदर, तो उसमें करीब करीब 170 180 लोग थे जो पूरी हिंदुस्तान की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से मेरे पास आए थे सीखने के लिए। मैं उन सब लोगों को भी बधाई देना चाहता हूँ, वो शायद अपनी अपनी कंपनियों में हैं, जहां पर अभी हैं ग्रो करें। क्योंकि बड़ा बड़ा दिलेरी वाला डिसीजन होता है कि आप किसी दूसरे व्यक्ति जो दूसरी कंपनी में है उसकी ट्रेनिंग में जाएं सीखने के लिए। ये मेरी तारीफ नहीं है, ये उनकी तारीफ है यार, कि कितना बड़ा दिल है उनका यार, और कितना अच्छा सोचते हैं कि हमें सोनू सर से सीखना है, चाहे हम कोई भी कंपनी कर रहे हो। सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग अगर दूसरी कंपनी से आकर सीख सकते हैं तो आप तो मेरे अपने हैं दोस्त। जरूर सीखिए, गुरुकुल जरूर लीजिए, और पूरा 14-15 घंटे का ट्रेनिंग 2 दिन के अंदर अटेंड करिए, और फिर देखिए आपका जो बिजनेस बिल्ड करने का तरीका होगा इस 7वें साल के अंदर, वो शानदार होगा। उसको लेने के लिए आप sonusharmaacademy.com पे जा सकते हैं। वेबसाइट बड़ी सिंपल है, sonusharmaacademy.com, वहां पर एक लिंक होगा, उस पर क्लिक करिए, पूरा का पूरा कोर्स आप एक्सेस कर सकते हैं। फिर से आपको छठी एनिवर्सरी की मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देना चाहता हूं सारी टीम को। 14 सितंबर को आपसे मिलने आ रहा हूं। जो लोग उस प्रोग्राम का हिस्सा हैं सबसे मिलूंगा, और सबको ट्रॉफी दूंगा जितने लोग एलिजिबल होंगे। एक बहुत बड़ा फंक्शन होगा, कोई 1500 से 2000 लोगों का एक बहुत बड़ा फंक्शन करने जा रहे हैं हम नोएडा के अंदर 14 सितंबर को। लेकिन मैं आपसे ये भी चाहता हूं कि 2 और 14 के बीच का इतना बिजनेस होना चाहिए कि वो अगस्त को टच कर जाए। कितना मजा आएगा कि हम अगस्त के पीवी को पहले 14 दिन में हिट करने की कोशिश करें। प्रयास तो किया जा सकता है, करेक्ट। आखिरी में बहुत बहुत बधाई आप सब लोगों को, 6th एनिवर्सरी की शुभकामनाएं। 7वां साल आप सबके लिए मंगलदायक हो ऐसी दुआ करता हूं। आपका परिवार स्वस्थ हो ऐसी कामना करता हूं। आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करें वेस्टिज में, ऐसा प्रे करता हूं। और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूं अपनी आखिरी सांस तक। आप जहां मुझे पुकारेंगे मैं आपको वहीं मिलूंगा। आप जब पीछे मुड़ के देख लेंगे तो सोनू शर्मा आपको वहां खड़ा मिलेगा। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू वेल्थ। जय हिंद टू एवरीबॉडी। मिलता हूं आपसे 14 तारीख को, लेकिन पहले 14 दिन धमाकेदार होने चाहिए, ऐसा वादा करिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। बहुत बहुत